हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ खास ऐसे स्टार्टअप के बारे में समझने वाले हैं। कुछ ऐसी नई शुरुआत हम देखने वाले हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आई गई है और गवर्नमेंट ने क्या कोशिशें की हैं फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और आगे आने वाले नए एंटरप्रेन्योर को अच्छी तरह से स्टेबल करना, ग्रूम करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो हम समझेंगे। अभी तक हमने समझा कि एंटरप्रेन्योर्स कौन हैं। एंटरप्रेन्योर्स इज़ ऑल अबाउट हार्ड वर्कर्स, फुल डेडिकेशन टूवर्ड्स देयर वर्क, और वी कैन से दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ फुल टाइम जॉब विच रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड फुल डेडिकेशन। पूरी मेहनत से, पूरी तरीके से अपनी मेहनत और लगन का काम करके एक एंटरप्रेन्योर अपनी जो न्यू आइडियाज़ हैं, थिंकिंग्स को, उसको कन्वर्ट करता है, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को एक बिजनेस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर सिर्फ ऑफिस वर्क ही नहीं करता है, बल्कि वो अपनी पूरी लगन, अपने पूरे एफर्ट्स के साथ में, अपनी मेहनत के साथ में मार्केट क्रिएटर बनता है, रिस्क टेकर होता है। ही बिकम्स अ डिसीजन टेकर, even a producers also. That is why entrepreneur refers to factor of production with other factors like land, labor, capital. So they generate employment opportunities. यहाँ पर entrepreneur जो है एक न्यू बिजनेस, एक न्यू स्टार्टअप स्टार्ट करता है जिसमें वो डिफरेंट टाइप्स की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को प्रोवाइड कर सकता है। They are also known as the backbone of nation's progress. Naturally, जब न्यू आइडियाज़, न्यू स्किल्स के बेसिस पर एक नया बिजनेस स्टार्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट होगी, लोगों को इनकम क्रिएट होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, इनडायरेक्टली नेशन का प्रोग्रेस होगा। इस योजना, इस पॉलिसी का मेन एम क्या है? यहाँ पर नए एंटरप्रेन्योर्स को मौका मिले। एंटरप्रेन्योर्स कौन है? who have in न्यू और क्रिएटिव आइडियाज़, जो कुछ नया करना चाहते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर को चांस मिल सके, वो मेन इस स्टार्टअप इंडिया का मेन एम है। कुछ नया शुरू करने के लिए उनके जो क्रिएटिव माइंडसेट हैं उन्हें ग्रूम करने के लिए, दैट इज़ उन्हें स्टेबल करने के लिए और उनका स्टार्टअप करने के लिए, दैट मीन्स उनका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कुछ नया करने के लिए ये पॉलिसी स्टार्ट की गई है। स्टार्टअप करने में जो भी डिफ़िकल्टीज़ आती है, एंटरप्रेन्योर्स को फेस करना पड़ती है, लाइक जैसे उनके पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं होती है, उनके पास आइडियाज़ बहुत सारे हैं, दे हैव देयर मोर आइडियाज़ बट दे हैव एन लैक ऑफ सफिशिएंट मनी फॉर स्टार्टिंग दैट टाइप ऑफ बिजनेस। उसके लिए क्या करना बहुत चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मनी रिसोर्सेस उनके पास में नहीं होता है। तो यहाँ पर फंड रेजिंग कैसे करें, इसके लिए गवर्नमेंट उनके लिए स्टार्टअप पॉलिसी के थ्रू उन्हें हेल्प करती हैं और डिफरेंट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मेन एम पॉलिसीज़ बनाई गई है गवर्नमेंट के थ्रू, जो कि न्यू एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करती है। स्टार्टअप इंडिया इज एसेंशियली एन इनिशिएटिव टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट दैट एम्स एट प्रमोटिंग एंड एनकरेजिंग द एंटरप्रेन्योर स्पिरिट अमंग इट्स सिटीजन। यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया क्या है? इट इज़ एन इनिशिएटिव, जो पर्सन्स है उनके क्रिएटिव आइडियाज़ को आगे लेके आना, इनिशिएटिव लेना, उन्हें अनकरेज करना, प्रमोट करना कि आपके आइडियाज़ को आप आगे बढ़ाकर कुछ नया कर सकते हो, गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी। और ये जो कैंपेन है, दिस कैंपेन वाज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग 15 अगस्त 2015 एड्रेस फ्रॉम द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। ये रिसेंटली ये नरेंद्र मोदी के थ्रू ये स्टार्टअप न्यू पॉलिसी फॉर्म की गई है। द ओवरऑल आइडिया इन्वॉल्व्ड इन लॉन्चिंग द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव was to generate employment amongst the unemployed.
जो भी लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है और उनके पास आइडियाज़ इतने सारे हैं, तो वो उनके लिए इनिशिएटिव्स आगे आकर उनके बिजनेस को स्टार्ट कर सकें और डेफिनेटली उन न्यू बिजनेसेस के थ्रू एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट हो पाएंगे. लाइक स्टार्टअप while simultaneously working towards building self-employment for self or sole proprietor. यहाँ पर sole proprietors means a single trader will with his own creative ideas, with his own decision making, risk taker, and will start a business by taking the help from this policy. The government launched the Pradhan Mantri Mudra Yojana in April 2015. So this was the meaning of Startup India. वैसे ही बेस्ट स्टार्टअप इंडिया एट प्रेजेंट कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल मीशो, नाइका, बायजूस, ओके, क्रेड, या फिर फार्म का जो दवाइयों वाला जो नया ऐप लॉन्च हुआ है, ये सारे न्यू स्टार्टअप्स हैं जिससे गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, उसे प्रमोट कर रही है, अनकरेज कर रही है और लोगों तक इसमें पब्लिसिटी मिल रही है और एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है. सो इन शॉर्ट, स्टार्टअप इंडिया इज़ अ रिवोल्यूशन स्कीम दैट हैज़ बीन स्टार्टेड टू हेल्प द पीपल हु वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस. ये स्टार्टअप इंडिया उन लोगों के लिए है जो कुछ नया करना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं. These people have ideas and capabilities, so government will give them support to make sure that can implement their idea and grow. Indirectly, government will promote them, encourage them to bring their own ideas, to take the initiative, and government will support them, and finally they can implement their ideas and grow up, and finally provide the employment opportunities to the different peoples. The campaign was first announced by Prime Minister Modi in his 15th August 2015 address from the Red Fort. Success of this scheme will eventually make India a better economy and a strong nation. So this was the main aim कि इस स्कीम को स्टार्ट करने का मेन एम क्या है? अपनी इंडिया का ओवरऑल ग्रोथ हो, स्ट्रॉन्ग नेशन बन सके, और जिन लोगों के पास में एक बहुत ही ब्यूटीफुल आइडियाज़ है कुछ नया करने का, न्यू फैक्ट्रीज, नया कोई काम स्टार्ट करने का, उन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, प्रमोट करती है, अनकरेज करती है और नेचुरली उनके थ्रू डिफरेंट लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस स्टार्टअप एक्शन प्लान that focuses on the following areas. कुछ एक्शन प्लान्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू जिसके बेसिस पर ये पॉलिसी लोगों को हेल्प कर सके. दोज पीपल, दोज एंटरप्रेन्योर, दोज हु वुड लाइक टू स्टार्ट देयर बिजनेसेस, न्यू बिजनेसेस. देयर आर 3 बेसिकली मेन आइडियाज, 3 इम्पॉर्टेंट एम्स हैं. फोकसेस 3 मेन एरियाज पे किए गए हैं. वो है सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, फंडिंग, सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स, इंडस्ट्री, एकेडेमिया, पार्टनरशिप एंड incubation. Now we will go to the first area, that is simplification and hand holding. Here this compliance procedure for startup will be made easy. That means यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा एक्शन प्लान है वो है to start any type of business is become very easy, and for that we have to prepare some standard. एक प्रोसीजर रहता है स्टार्टअप्स को एक्सेप्ट करने का, स्टार्ट करने का, जो कि बहुत ही सिंपल है. इजीली पीपल्स जो एंटरप्रेन्योर्स है, दोज हु वुड लाइक टू स्टार्ट देयर न्यू बिजनेस, दे कैन स्टार्ट. सिंप्लीफिकेशन बहुत ही
इजी प्रोसीजर के साथ वो स्टार्ट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली इफ़ नेसेसरी वाइंडिंग अप विल ऑल्सो बी अलाउड ऑन द फास्ट ट्रैक बेसिस। अगर वो बिज़नेस नहीं चल पाता है, रन नहीं हो पाता है, उनका जो आइडिया है वो मे बी पॉसिबल नहीं कंटिन्यू हो पा रहा है, दे वुड लाइक टू क्लोज अप दैट बिजनेस, तो वो भी वाइंडिंग अप भी बहुत इजीली हो सकता है, ताकि वो फिर से कुछ नया सोच के न्यू कन्वर्ट कर सके, एडिट कर सके और फिर से स्टार्ट कर सके। दैट मीन्स सबसे पहले मेन एरिया है एक्शन प्लान उनका फर्स्ट है गवर्नमेंट का कि सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग मीन्स इजीली प्रोसीजर है स्टार्ट करने का, और वैसे ही वाइंडिंग अप भी इजीली हो सकता है बाय प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस। Second area is funding support and incentives. That is the most important part because every entrepreneurs need money resources. So यहाँ पर government will participate in funding process. They will help indirectly as well as they will also provide the tax exemptions. टैक्स में भी उनको exemptions प्रोवाइड करती हैं, उनको incentives प्रोवाइड्स करती हैं और फंडिंग सपोर्ट देती हैं। जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स में एग्जाम्शंस हो गया, कैपिटल गेन में एग्जाम्शंस हो गया है, इस तरीके से उन्हें ये एग्जाम्शंस भी मिल जाते हैं और अपने बिजनेस में जो रिक्वायरमेंट है कैपिटल की वो गवर्नमेंट के थ्रू उन्हें मिल जाती है हेल्प। नेक्स्ट इज इंडस्ट्री, एकेडेमिया, पार्टनरशिप एंड इनक्यूबेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इनक्यूबेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जैक्टली दिस? अ बिजनेस इंक्यूबेटर इज अ कंपनी. इंक्यूबेशन मीन्स ये एक तरीके की कंपनी होती है जो न्यू स्टार्टअप्स जितने भी रहती हैं कंपनीज जो प्रोवाइड करती हैं हमें सर्विस या ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं कि किस तरीके से आप एक न्यू स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, किस तरीके से इस पॉलिसी को आप यूज़ कर सकते हो। मीन्स ये एक कंपनी रहती है जो कि हमारे न्यू स्टार्टअप्स को डेवलप करने में हमारी हेल्प करती है। So under this initiative, government is proposing to introduce Startup Fest. यहाँ पर government new also introduce Startup Fest. Startup Fest means for example कुछ ऐसे फेस्टिवल्स या कुछ ऐसे गेट टुगेदर अरेंज करते हैं जहाँ पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स एक साथ मिलते हैं और वहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं वो न्यू आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं, वो डिस्कस करते हैं और उन्हें ये पॉलिसी का जो भी एडवांटेज है वो प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टअप्स फेस्ट किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जो कि गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं एंड ऑल्सो प्रोवाइड प्री इंक्यूबेशन ट्रेनिंग। यहाँ पे कंपनीज जो हैं वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं कि किस तरीके से आप अपने आइडियाज़ को आप इनिशिएटिव लीजिए और हम आपको हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को स्टार्ट करवाने में। टू सेट अप इनक्यूबेटर्स with the help of private sectors to launch innovations focused programs for students and so on. जितने भी फ्रेशर्स स्टूडेंट्स, इंजीनियर स्टूडेंट्स या जो भी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके सोचते हैं जॉब करने के लिए बट दे हैव देयर ओन पर्टिकुलर आइडियाज़ टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, सो हियर द गवर्नमेंट विल help or doing some action plan so that they can help from the different incubators, different companies, take the trainings and also take the help from the government in the funding process. So here government will also gives the following areas like 257 tinkering labs sanctioned under AIM. यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये सारे जो हैं सैंक्शन किए गए हैं एज एन हेल्प अंडर दिस पॉलिसी। 9 टेक्निकल बिजनेस इंक्यूबेटर्स अप्रूव किए हैं जहाँ पे आपको टेक्निकली बिजनेस के थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ऐसे 9 टेक्निकल बिजनेस कंपनीज स्टार्ट की गई हैं, अप्रूव की गई हैं। 10 स्टार्टअप सेंटर्स हैव बीन फंडेड। यहाँ पर 10 स्टार्टअप्स जो भी स्टार्टअप्स हैं वहाँ पे किस तरीके से उन सेंटर्स के थ्रू एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको फंडिंग प्रोसेस प्रोवाइड करना, ऐसे 10 स्टार्टअप सेंटर्स स्टार्ट किए गए हैं। 7 न्यू रिसर्च पार्क्स मॉडल।
न्यू रिसर्च पार्क्स भी मॉडल किए गए हैं जहाँ पर न्यू एंटरप्रेन्योर्स को चांस मिल सके इस रिसर्च एरिया में। इनोवेशंस फोकस प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स लॉन्च। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनके जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उन्हें फोकस करके उन्हें प्रमोट करना, मोटिवेट करना एंड सपोर्ट करना। दीज आर द ऑल एम्स ऑफ गवर्नमेंट। नाउ विल सी द objectives of startups. Following are the objectives of entrepreneurship development program under startup and stand up in India. Rupees 10,000 crore startup funding pools. So these are some objectives. First is 10,000 crore startup funding pools arrange किए गए हैं, means under startup India program, the government created funds of fund for startup, that is FFS, with the 10 crore to provide funding for startup. यहाँ पे 10 करोड़ का FFS, that is fund of funds provide किया गया है ताकि स्टार्टर्स जो न्यू स्टार्टअप है वो स्टार्ट हो सके। रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस। यहाँ पर पेटेंट्स मीन्स अ गवर्नमेंट अथॉरिटी और लाइसेंस। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसमें भी रिडक्शन दे दिया गया है। इम्प्रूव्ड बैंक्रप्सी कोड टू एंश्योर अ 90 days एग्जिट विंडो। बैंक्रप्सी मीन्स व्हेन अ पर्सन इज डिक्लेयर इनकेपेबल ऑफ पेइंग देयर ड्यूज और बिल्स। ऐसी कंडीशन में जब एक एंटरप्रेन्योर ने स्टार्ट कर लिया है, फंडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई, बट ही इज़ नॉट एबल टू कंटिन्यू हिज बिजनेस और उसे लॉस ही लॉस हो रहा है और ही इज़ बिकमिंग इनकेपेबल ऑफ पेइंग देयर ड्यूज, तो यहाँ पे ये इम्प्रूव किया गया है जिसमें उन्हें 90 days का एक टाइम पीरियड दिया गया है कि वो अपने वापस से इस बिजनेस को वाइंडिंग अप कर सकते हैं। फ्रीडम फ्रॉम मिस्टिफाइंग इंस्पेक्शन फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन। मिस्टिफाइंग मीन्स एक पर्सन को अचानक से इंस्पेक्शन करना या फिर कंफ्यूज कर देना, तो यहाँ पर ये फ्रीडम दे दी गई है कि ऐसा कोई भी इंस्पेक्शन फर्स्ट 3 years के ऑपरेशन में नहीं किया जाएगा। वैसी और क्या फ्रीडम दी गई है, उन्हें टैक्स एग्जम्पशंस दिया गया है। कैपिटल गेन टैक्स स्टार्टिंग के 3 years उन्हें ये पे नहीं करना है, वैसे ही उन्हें अदर टैक्सेस भी 3 years फर्स्ट 3 years तक टैक्स के एग्जम्पशंस दिए गए हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कंप्लायंस। सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कंप्लायंस मीन्स अ फीलिंग और एक्सप्रेशन ऑफ वंस ओन सुपेरिटी, मीन्स अ पर्सन is having their own ideas, so under this scheme, under this policy, they promote their feelings and gives them a chance. Next, to target 5 lakh schools and involve 10 lakh children in innovation related programs. The students, those who are interested in doing different, okay, first of all the school will arrange some seminars, some programs and find out that particular children, students को find करते हैं कि those who would like to do something new, तो यहाँ पर उन students को find करके उनके लिए innovations related programs arrange किए जाते हैं, organize किए जाते हैं, ताकि वो आगे जाके कुछ जो भी उनके दिमाग में है, जो भी वो सोच रहे हैं, न्यू आइडियाज़ को कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने एक न्यू स्टार्टअप में, उन्हें हम प्रमोट करने में हेल्पफुल रहे हैं उनके स्कूल लेवल्स के थ्रू। अनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप विद इन द कंट्री, और जितने भी हमारे पास न्यू एंटरप्रेन्योर्स है वो इंडिया में ही रहकर कुछ नया स्टार्टअप, न्यू टेक्निक्स को ला सके, न्यू रिसर्च, न्यू इनोवेशंस को डेवलप कर सके। इन शॉर्ट, इंडिया का डेवलपमेंट पॉसिबल तभी है जब हम अपने इंडिया के ही बच्चों को प्रमोट कर सकें, मोटिवेट कर सकें और उनकी हेल्प कर सकें। तो इस तरीके से विद इन द कंट्री दे विल एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, प्रमोट इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड एज अ स्टार्टअप हब, मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल प्रमोट द एंटरप्रेन्योर्स विद इन द country, within the India, okay, and after that अपने ही इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स
एक स्टार्टअप सेंटर अक्रॉस द वर्ल्ड भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू टेक इनिशिएटिव विद इन द इंडिया ओनली, और उन्हें ही ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा. एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज बिल्ड स्टार्टअप ओएसिस और एज राजस्थान इनक्यूबेशन सेंटर. राजस्थान में एक ये इनक्यूबेशन सेंटर है, एंड द ओएसिस मीन्स स्टार्टअप ओएसिस is a incubation center that is developing an ecosystem in Rajasthan to inspire and support students inspiring entrepreneurs. राजस्थान में एक सिस्टम तैयार किया गया है, इकोसिस्टम तैयार किया गया है, जहाँ पे इंस्पायर किया जाता है, स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया जाता है टू बिकम अ न्यू एंटरप्रेन्योर्स. सो एज from the last objective, we will continue to the Startup India ecosystem. As I told you in the last objective, that is Startup Oasis is a incubation center that is developing as an ecosystem in Rajasthan. राजस्थान में एक ecosystem develop किया गया है, and a startup ecosystem is formed by people. Naturally, this was formed by the people. It was an ecosystem. Startup in their various stages and various types of organization in a location, physically or virtual, interacting as a system to create a new startup companies. ये startup ecosystem basically form किया जाता है उन लोगों के लिए, those who would like to create, those would like to convert their new ideas into न्यू स्टार्टअप्स. तो यहाँ पर ऐसी कंपनीज कंबाइन होती है, मिलती हैं, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं एक साथ, फिजिकली या फिर वर्चुअल. दे विल इंटरैक्ट एज एन सिस्टम विच वी कॉल्ड एज अ इकोसिस्टम टू क्रिएट अ न्यू स्टार्टअप कंपनीज सो दैट दे कैन एबल टू हेल्प न्यू एंटरप्रेन्योर्स फॉर न्यू स्टार्टअप्स. दिस इज नोन एज स्टार्टअप इकोसिस्टम. Now the word is something different, that is Startup India. इससे पहले हमने स्टार्टअप इंडिया किया था, अब स्टैंड अप इंडिया है. स्टैंड अप इंडिया, दिस स्कीम इज बेसिकली फॉर SC, ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. ये स्कीम जो है, ये इनिशिएटिव्स जो कि ST पर्सन या कोई ST, SC या फिर कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अपने पावर को यूज़ करके, अपने आइडियाज़ को यूज़ करके इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों को प्रमोट करने के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम बनाई गई है. सो हियर आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम. स्टैंड अप इंडिया स्कीम फॉर फाइनेंसिंग SC, ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. The objective of the Stand Up India scheme is to facilitate bank loan between 10 lakh and 1 crore to at least one scheduled caste or scheduled tribe borrower and at least one woman borrower per bank branch for setting up a greenfield enterprises. Greenfield enterprises, it is a project which is basically those who would like to start the new business at the first time, that is known as greenfield enterprise. तो यहाँ पर लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं. किसे लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं? बिटवीन द 10 lakhs to 1 crore. लेकिन किसे प्रोवाइड किए जाते हैं? जिसमें एटलीस्ट वन विल बी SC कास्ट और ST कास्ट, या फिर उसमें से एक पर्सन वुमेन बोरोवर होना चाहिए जो कि अपना एक न्यू बिजनेस, जिसे बोला गया है ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज, वो स्टार्ट करना चाहते हैं. सो दिस एंटरप्राइज मे बी इन ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज, मे बी इन द मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और द ट्रेडिंग सेक्टर. इन तीनों में से कोई भी एंटरप्राइज हो सकता है. इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज, एटलीस्ट 50% ऑफ द शेयर होल्डिंग. नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज,
अगर होता है विच वी कैन दैट ST SC और वुमेन एंटरप्रेन्योर के अलावा अगर कोई स्टैंड अप इंडिया स्टार्ट करना चाहता लेकिन उसमें ST SC या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर नहीं है, ऐसी कंडीशन में एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग stake that is a part of company should be held by either ST SC और women entrepreneur. अगर कोई नया एंटरप्रेन्योर ST SC या वुमेन एंटरप्रेन्योर नहीं है तो वहाँ पर 51% उनके जो शेयर्स हैं वो कंट्रोलिंग पावर किसके पास होना चाहिए, ST SC या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर. बेसिकली इन शॉर्ट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यही है कि ST SC और वुमेन एंटरप्रेन्योर को प्रमोट कर सकें, उन्हें आगे बढ़ावा दे सके, सपोर्ट कर सकें. इसीलिए ये न्यू पॉलिसी न्यू स्कीम स्टार्ट की गई है जिसका नाम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम. नाउ द एलिजिबिलिटी. SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, यहाँ पे एज लिमिट बताई गई है. सेकेंड, लोन्स under the scheme are available only for the greenfield project. Now what is greenfield project? I told you before, greenfield signifies the first time venture, those who are starting their new business or manufacturing company or a trading sector, but it will be of the first time. कोई भी पुराना बिजनेस नहीं होना चाहिए, वो एक नया बिजनेस नया वेंचर होना चाहिए, उसी को ही लोन प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस स्कीम. इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज मीन्स अगर कोई और पर्सन स्टार्ट करना चाहता है और इस स्कीम का फ़ायदा लेना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि 50% का जो शेयर है वो शेयर होल्डिंग या फिर कंट्रोलिंग किसकी तरफ से होना चाहिए. हु विल बी हेल्ड? दे विल बी हेल्ड बाय आइदर SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर. नेक्स्ट इज borrower should not be in default of any bank or financial institution. ऑलरेडी जहाँ से भी आप borrower लोन ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं, वो ऑलरेडी पहले से डिफ़ॉल्ट में नहीं होना चाहिए. नाउ द नेचर ऑफ लोन. यहाँ पे डिफरेंट एरियाज बताए गए हैं जिसमें स्टैंड अप इंडिया स्कीम के कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई किए जा सकते हैं. लोन का जो है अमाउंट it will be between the 10 lakh and up to 1 crore lakh. Purpose for setting up a new business enterprise. कोई भी ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है और उसमें पार्टनरशिप की जाए, ऐसे बिजनेस को लोन नहीं मिल सकता है. इट इज़ बेसिकली फॉर स्टार्टिंग अ न्यू एंटरप्राइज आइदर इन द मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर, बट स्पेसिफिकली बाय द SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर. साइज ऑफ लोन. कंपोजिट लोन ऑफ the 75% of the project cost inclusive of the term loan and working capital. However, it will not be applicable if the borrower's contribution along with the convergence means when two or more things come together. वहाँ पर ऐसे सपोर्ट में from any other scheme exceeds 25% of the project cost. इस तरीके से कंपोजिट लोन जिसमें ये टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल बोथ विल इंक्लूडेड, तो वो कंपोजिट लोन प्रोवाइड किया जा सकता है 75%. हाउएवर इट विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ बोरोवर कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर बोरोवर कहीं 2-3 जगह से एक साथ ले रहा है देन दिस स्कीम एक्सीड्स टू 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट. द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी lowest applicable rate of bank for that category, specifically ST SC and women entrepreneur. Security. Besides primary security, the loan may be secured by collateral security. Collateral means any piece of property or any assets. तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एज एन सिक्योरिटी, प्राइमरी सिक्योरिटी रखना पड़ती है जिसमें द लोन में बी सिक्योर्ड बाय कोलेट्रल सिक्योरिटी और गारंटी ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया लोन as decided by the bank. It is totally dependent upon the area of that a particular bank. For
taking the primary security. It may be any assets or a piece of property. Now, the next condition is the repayment. The loan is repayable in 7 years with a maximum moratorium period of 18 months. Now, what is moratorium? It is a waiting period before the borrowers starts making fixed monthly payments. So this period is of between the 18 months and it will be repayable within the 7 years. Working capital. For withdrawal of working capital up to 10 lakh, the same may be sanctioned by way of overdraft. रुपए डेबिट कार्ड टू बी इशूड फॉर कन्वीनियंस ऑफ द बोरोअर. यहाँ पर जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या कोई भी ट्रेडिंग सेक्टर में व्हेन वी आर टेकिंग द लोन फॉर विड्रॉवल ऑफ वर्किंग कैपिटल, हमें काम करने के लिए जो भी हमारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी इट विल बी अप टू 10 लाख एंड इट विल बी सैंक्शन बाय द ओवरड्राफ्ट रुपए डेबिट कार्ड ऑल्सो इशूड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द बोरोअर. यहाँ पे बैंक की तरफ से ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी. वर्किंग कैपिटल लिमिट above 10 lakh to be sanctioned by the way of cash credit limit. It is also one scheme of bank that is cash credit. लेकिन अगर हमारी अमाउंट जो है उसके अबव हम अगर कोई भी अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो वो कैश क्रेडिट की जो लिमिट सैंक्शन की गई बैंक की तरफ से या उसके ऊपर इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा वो एप्लीकेबल होगा. एंड द लास्ट वन इज मार्जिन मनी. The scheme envisages means imaginations. The scheme envisages 25% margin money which can be provided in convergence. When the two things come together, that is known as convergence with eligible central or state government. यहाँ पर ये एप्लीकेबल होता है. हमारा 25% जो मार्जिन मनी है वो इमेजिन किया गया है विच इज़ एलिजिबल फॉर द सेंट्रल और स्टेट स्कीम. वाइल सच स्कीम कैन बी ड्रॉन अपॉन फॉर अवेलिंग एडमिसिबल subsidies or for meeting margin money requirements. In all cases, the borrower shall be required to bring in the minimum of 10% of the project cost as their own contribution. जो भी एंटरप्रेन्योर्स है यहाँ पर उन एंटरप्रेन्योर्स को अपना प्रोजेक्ट जो कॉस्ट है उसका 10% दे हैव टू ब्रिंग देयर ओन. सिर्फ टोटली अमाउंट हम गवर्नमेंट की हेल्प लेके फंडिंग का जो भी हमें फ़ायदा मिल रहा है वो गवर्नमेंट के थ्रू हम हेल्प लेके करें. इसकी बजाय यहाँ पे जो ये स्टार्टअप इंडिया है उसमें एटलीस्ट 10% का जो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो आपका ओन कंट्रीब्यूशन होना चाहिए. सो स्टैंड अप इंडिया स्कीम वुड बी ऑपरेटेड बाय ऑल ब्रांचेस ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया. So finally conclusion, we can see that the government is making efforts in order to support startups in every way. यहाँ पे गवर्नमेंट हमेशा सपोर्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है उन एंटरप्रेन्योर्स को जिनके कुछ डिफरेंट आइडियाज़ है, इनोवेटिव आइडियाज़ है, जो कुछ नया करना चाहते हैं. नेचुरली उनके न्यू आइडियाज़ को अगर हम प्रमोट करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं बाय गिविंग सम डिफरेंट फैसिलिटीज़, then definitely they generate employment also and also helpful in the India's nations का भी progress होगा और employment भी generate होगी. This way it is also helping young entrepreneurs by providing them with a platform to showcase their innovative ideas and on the whole aiding to the government of the economy of the country. Thank you.